इमेजिन करो कि आप एक ऐसी कंपनी के मालिक हो जो अपने नीश में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है और स्पेसिफिक फील्ड में आपसे टक्कर लेने वाला भी कोई बचा नहीं है। आप अपने मार्केट रिसर्च से जिस भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो वो मार्केट में आते ही धूम मचा रही है। प्रोडक्ट्स एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे एक ग्रोइंग कंपनी में होना चाहिए। पर तभी आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी के मार्केट एनालाइजर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं हुआ। तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली यार, किसको बुरा नहीं लगेगा। ये गलती ऐसी थी कि उस कंपनी को एक ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी दे देती जो अकेली कंपनी के वैल्यूएशन को मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक बढ़ा देता। एंड कुछ ऐसी मिस्टेक साल 2015 में एक मेंस ग्रूमिंग इंडस्ट्री के टॉप लीडिंग कंपनीज ने कर दी, जिसका फायदा दो छोटे छोटे अमेज़न सेलर ने उठा लिया और उनके सामने 400 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी, जिसकी ब्रांडिंग आज खुद सुनील शेट्टी और ऋतिक रोशन जैसे फेमस बॉलीवुड स्टार्स कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं उसी बियर्डो की बात कर रहा हूँ जिसने मर्दों के जीवन में उनकी बियर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करके 4 चांद लगा दिए। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे बियर्डो के फाउंडर्स को उस गोल्डन प्रोडक्ट के बारे में पता चला जिसने उन्हें एक सिंपल अमेज़न सेलर से वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स बना दिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि क्यों इंडस्ट्री के बड़े बड़े कंपनीज उस प्रोडक्ट की नीड को समझ नहीं पाए। दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है साल 2015 में जब आशुतोष और प्रियंक नाम के दो दोस्त अहमदाबाद आते हैं। पहले आशुतोष जलानी जिन्होंने लंदन से अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी और दूसरे प्रियंक शाह जिन्होंने इंडिया से ही अपनी MBA की डिग्री ली थी। वो उस समय ऑनलाइन सेलर का काम किया करते थे और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेल किया करते थे। एंड साथ ही उन्होंने आज की आइटम नाम की अपनी एक खुद की ई-कॉमर्स साइट भी लॉन्च की थी जहां कंज्यूमर्स को लाइफस्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते थे। एंड क्योंकि वो एक सेलर थे तो ऑब्वियसली उनका मार्केट में रिसर्च करना एक डेली सा रूटीन सा बन गया था, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स ही ज्यादा रीच बढ़ा सके। एंड इसी तरह की मार्केट रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि ये जो मेंस ग्रूमिंग इंडस्ट्री है उसकी वैल्यूएशन पूरे 2000 करोड़ है। मतलब वर्ल्ड वाइड मेंस मार्केट में ही 2000 करोड़ का खर्चा हो जाता है, जिसका फायदा ऑलरेडी कोई जाइंट कंपनीज उठा रहे हैं लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और उसी बीच वो ध्यान देते हैं कि भले इंडस्ट्री में कई टॉप लीडिंग ब्रांड्स पहले से एक दूसरे से कम्पीट कर रही है, बट एक ऐसी चीज है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सभी लोग मेंस परफ्यूम जेल पे ही अटके हुए हैं। एंड उन्हें बिलीव था कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो प्रोडक्ट 100% सक्सेसफुल होगा। और क्योंकि उस टाइम पे लोगों में लंबी दाढ़ी रखने का ट्रेंड भी स्टार्ट हो चुका था, इसलिए कुछ ही रिसर्चेस के बाद उन्होंने जल्दी बियर्डो को लॉन्च कर दिया। और उन्होंने शुरुआत में सिर्फ बियर्डो को बियर्ड में ही लिमिट रखा, मतलब बेचेंगे तो दाढ़ी वाले प्रोडक्ट्स और कुछ नहीं। इनका मेन मोटो इतना था कि बियर्ड से रिलेटेड नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल करवाना। और उनके मेन ऑडियंस भी सिर्फ इंटरनेट यूज करने वाले आदमी ही थे जिन्हें ऐसे बियर्ड रिलेटेड प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो। पर बियर्डो के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस तरह दूसरे ब्रांड्स को मार्केट के इनिशियल स्टेज में काफी ज्यादा कम्पीट करना पड़ता है और लोगों तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, इनके साथ ऐसा था ही नहीं कुछ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके फाउंडर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट सेल करते थे, तो उन्होंने बियर्डो के लिए भी यही किया। वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अपनी खुद की ई-कॉमर्स साइट पर बियर्डो के प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने लगे। और इनके पहले से ही कुछ अमाउंट ऑफ ऑडियंस एस्टैब्लिश हो चुके थे, तो इनके प्रोडक्ट्स भी सेल होने जल्दी शुरू हो गए। और क्योंकि बियर्डो के अंदर ये क्वालिटी थी कि वो मार्केट की नीड को पूरे अच्छी तरह से समझते थे, तो कुछ ही दिनों में ये फ्लिपकार्ट में इस नीश के बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स में से एक बन गए। साथ ही इन्होंने इसकी ऑनलाइन मार्केट पर फोकस करते हुए स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया ब्रांडिंग और कुछ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लोगों तक इंट्रोड्यूस करवाया। फिर धीरे धीरे बियर्डो के प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आने लगे, जिससे बाद में बियर्डो ने अपने रेंज को बढ़ाया और इसमें शैम्पू, सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स और हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऐड करवाया। बियर्डो के लिए अब तक सुनील शेट्टी, सुपरस्टार यश, ऋतिक रोशन, केएल राहुल और हाईली प्रोफाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐड हो चुके थे, जिसमें से सुनील शेट्टी तो इनके लिए लकी चैम्प ही बन गए थे, क्योंकि सुनील शेट्टी को बियर्डो के प्रोडक्ट्स इतने पसंद आ गए थे कि वो हमेशा पर्सनल व्यू से ही बियर्डो को प्रमोट करने लगे, जिससे कंपनी की काफी ज्यादा ब्रांडिंग हुई। अब वैसे तो स्टार्टिंग में बियर्डो बिना किसी इन्वेस्टर के रन हो रहा था, बट फिर वेंचर कैपिटलिस्ट ने 2.5 करोड़ और स्नैपडील ने इन्हें 50 लाख की इन्वेस्टमेंट दी और साल 2017 में मारिको ने बियर्डो की 45% स्टेक को एक्वायर कर लिया। मारिको से मिलने के बाद बियर्डो का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो काफी हद तक बढ़ गया। मारिको का एम था बियर्डो के प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल करवाना और इसी टारगेट से 350 करोड़ में बियर्डो का 55% स्टेक खरीद कर उन्हें एक्वायर कर लिया गया। और ये अमाउंट बियर्डो के इनिशियल वैल्यूएशन का 7 से 9 गुना ज्यादा था, क्योंकि मारिको को पता था कि बियर्डो का ऑनलाइन प्रेजेंस लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। और अभी भी मारिको के कैलकुलेशन के माने तो 2021 से 2022 के बीच में वो बियर्डो के 100 करोड़ की सेल्स मार्जिन को क्रॉस कर देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो बियर्डो का कोई मेन कॉम्पिटिटर मार्केट में अभी भी नहीं है। उनका कंपटीशन हमेशा खुद से ही रहा है कि कैसे मार्केट में और ज्यादा अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट को सेल किया जाए। वैसे आपको समअप करके बताऊं तो बियर्डो के फाउंडर्स के लॉन्ग टर्म मार्केट रिसर्च ने उनकी काफी मदद की है, क्योंकि अगर उन्होंने सही से मार्केट रिसर्च ना की होती और टाइम पे उन्हें वो प्रोडक्ट ना मिला होता तो शायद आज बियर्डो कंपनी होती नहीं। वैसे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।